सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आयनाइजेशन एनर्जी के लॉन्ग क्वेश्चन को ना, उसके डेफिनेशन, ट्रेंड था और फैक्टर थे। उसी को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट तो ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये नज़र आ रहे होंगे। इसमें फर्स्ट है, डिफाइन व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, राइट इट्स फैक्टर एंड ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ये तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ही। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पास पेपर के हवाले से भी, कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट वाले से ग्रेटर क्यों होती है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 24 है कि वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, ये टेक्स्ट बुक में भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी रीजंस भी है, तो ये आपने ज़रूर करना है। और एक ये 25 वाला शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेटालिक रेट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है। तो इम्पोर्टेंट तो बहरहाल ये नहीं है। अच्छा, इसमें अब दो क्वेश्चन ये दिए हुए हैं जो पास पेपर्स में तो नहीं आए हुए, लेकिन आपको एंटी टेस्ट में ये ज़रूर थोड़ी सी हेल्प करेंगे। लेकिन चूंकि आपके इधर बुक में लिखे हुए नहीं है, लेकिन बुक की एक्सरसाइज जो है ना आपके पास, ये अगर आप बुक में ये डायग्राम देखें ना, ये सेकंड वाली डायग्राम जो इसमें आपके पास ये जो फिगर नजर आ रही है, माइक को ठीक कर ले। सर बारिश हो रही है, काफी बच्चों की लाइट गई है, चले कोई नहीं, इसलिए वो वो ज्वाइन नहीं कर रहे। कोई बात नहीं। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, तो वो फिर उधर से गूगल क्लासरूम से देख लेंगे। अच्छा, सर उनकी इसमें गैर हाजिरी लगेगी। जी कोई नहीं, वो मैसेज उनकी कर दे। हाजिरी। अब मैं हाजिरी तो उन्हीं के जो क्लास में आए, तो वो यही है कि अब मुझे तो नहीं पता कितने बच्चे बैठे हैं ना, क्योंकि इधर शो भी नहीं होता। तो यही है, वो इन टाइम पे ना, टाइम के अंदर अंदर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे प्रेजेंट का ना, तो बस वो एक सबूत हो जाएगा कि बच्चा क्लास में था। ठीक होगा। बाकी तो वो अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये प्रॉब्लम्स तो हैं थोड़ी थोड़ी उसमें। अच्छा, दूसरे तो दो शॉर्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये वाले 22 और 23 वाले ना, तो पास पेपर में तो नहीं आए हुए ये, लेकिन ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह बनाए हैं कि आपके जो ये जो है ना, ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड के बिल्कुल सामने ना। इसमें आप देखें ना, हाइड्रोजन की आयनिक एनर्जी कम है, हीलियम की ज़्यादा है, ये क्लियर हो गया। फिर ये नीचे लिथियम से लेके एंड पे ऊपर टॉप पे नियॉन है, तो लिथियम से कि नियॉन तक ट्रेंड ये था कि आयनाइजेशन एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। ठीक हो गया। इसी तरह उससे आगे नीचे दिया ना सोडियम, और ऊपर जाके ऑर्गन दिया हुआ है, तीसरी जो सेकंड लाइन ऊपर जा रही है, तो सोडियम से आर्गन की तरफ वो भी इंक्रीज होना है। लेकिन दोनों लाइनों में ना आपको नजर आ रहा होगा, जैसे लिथियम के बाद बेरिलियम है, अब बेरिलियम के बाद बोरोन जो है वो नीचे आ गया। बोरोन को ऊपर होना चाहिए था, ऊपर की बजाय वो नीचे चली, यानी उसकी आयनिक एनर्जी कम है। इसी तरह नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन को ऊपर होना चाहिए था, उससे ज्यादा आयनिक एनर्जी पे, लेकिन वो भी नीचे आ गया, इसका मतलब वो भी कम है। इसी तरह सेम दूसरे सोडियम वाला जो पीरियड है उसमें आप देखेंगे तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम को ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वो नीचे आ गया, यानी कम आयनिक एनर्जी हो गई। इसी तरह फास्फोरस के बाद सल्फर को भी ट्रेंड के हिसाब से तो ऊपर होना चाहिए था, हाई वैल्यू पे होना चाहिए था, लेकिन वो ग्राफ में नीचे शो हो रहा है, मतलब लो वैल्यू पे आ गई। तो यही शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है कि बेरिलियम और बोरोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो बेरिलियम से कम क्यों है, इसी तरह एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम क्यों है, इन दोनों की रीज़न सेम ही है। इसी तरह ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम क्यों है, या सल्फर की फास्फोरस से कम क्यों है, इन दोनों की रीज़न भी सेम ही है। तो उसी को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपके इस क्वेश्चन में। पहला उसने कहा थर्ड ए हैज़ लेस आयनिक एनर्जी देन सेकंड ए। जो थर्ड ए तीसरा ग्रुप है उसकी आयनिक एनर्जी दूसरे से कम है, या जैसे वो इस तरह पूछ रहे हैं कि बोरोन की बेरिलियम से कम क्यों है, या एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम क्यों है, उसकी वजह बता रहे। ठीक हो गया।
तो हम कहते हैं जो बोरोन है या एल्यूमिनियम है, ये है तीसरे ग्रुप में ना, या ग्रुप 3A हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ NS2 NP1 लिखा हुआ है ना। इसमें आप देखोगे ना तो सबसे जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वो p ऑर्बिटल में है, ठीक होगा, बोरोन के केस में या एल्यूमिनियम के केस में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है। लेकिन जब आप उसमें 2A ग्रुप में जाते हैं, जहाँ हेडिंग दी ना कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, 2A में जाते हैं तो वहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो NS2 में है, ठीक हो, NS ऑर्बिटल में कंप्लीट आ रहे हैं। अब आपको याद होगा कल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड में भी ये चौथा फैक्टर था कि नेचर ऑफ द ऑर्बिटल में S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। ये S ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी P की निस्बत से, क्योंकि S जो न्यूक्लियस के ज़रा करीब हो गया। तो यही रीज़न यहाँ पे है कि ये जो 2A ग्रुप है इनमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो ये NS2 से जा रहा है, S ऑर्बिटल से जा रहा है, और वो भी फील्ड है यानी स्टेबल है। और उधर जो इलेक्ट्रॉन है जो जा रहा है NS2 ग्रुप 3 वालों में, NS2 NP1 P ऑर्बिटल से जा रहा है और वो भी पार्शियली फिल्ड है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो P से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू S ऑर्बिटल। इस वजह से बोरोन से की आयनस एनर्जी या एल्यूमिनियम की आयनस एनर्जी कम हो जाती है अपने से पीछे वाला जो मेंबर है उनसे, ठीक होगी। इसी तरह आपके पास ये छठा जो क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें जी छठा ग्रुप की जो आयनस एनर्जी है वो 5 में से कम हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होगी या सल्फर की फास्फोरस से कम होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो छठे ग्रुप में आती है NS2 NP4 और 5वें ग्रुप में आती है NS2 NP3। इसी को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह ड्रा किया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है जी, 2 S ऑर्बिटल में, 2 1s में, 2 ये 2s में 4 हो गए और P वाले में 3 हो गए, तो 4 3 7। अब तीनों P ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, उसके 2 2 4, फिर ये 5 6 7 और 8 आ गए इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आप देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो एक एक ऑर्बिटल पी वाले जो ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड अप हुआ पड़ा। अब जब आप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने जाते हैं तो वो तो इस हाफ फील्ड पी ऑर्बिट, हाफ फील्ड का मतलब आपको पता है पी ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वक्त 3 है, तो 3 होने का मतलब ये हाफ फील्ड है, ये मोर स्टेबल है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें यानी हाफ फील्ड होने की वजह से ये पी ऑर्बिटल स्टेबल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ से अब आप इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन जो ऑक्सीजन के केस में पी ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, अब 4 में से अगर एक निकल जाता है तो पीछे 3 बचेंगे और 3 वाला ज़्यादा स्टेबल था, तो इसलिए ये कोशिश करेगा कि निकल जाए, आराम से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए ताकि मैं वो 3 वाली शक्ल में आके स्टेबल हो जाऊँ। तो इसलिए ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन लेने जाते हैं तो वो बड़ी आसानी से दे देता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है और वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से छोड़ देता है, हमें एनर्जी थोड़ी लगानी पड़ती है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता, वो पहले ही हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो यही रीज़न उसने यहाँ पे लिखी है कि छठे ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, और इसमें इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल विच रिक्वायर लेस एनर्जी, और दूसरा जो है उसमें हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के केस में, और चूंकि वो स्टेबल होता है इस वजह से वहाँ से हमें निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो ये एडिशनल क्वेश्चन थे, इनके आगे कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं लिखा हुआ क्योंकि पास पेपर वगैरह में नहीं आए हुए, लेकिन चूंकि आपकी बुक में ये ग्राफ में नज़र आ रहे थे तो यहीं से मैंने ये क्वेश्चन बनाए थे। तो इसमें अब आपकी वैसे बुक के अंदर लिखा हुआ इसके हवाले से कुछ नहीं है, तो आज तक आए तो नहीं है और आने के चांस भी नहीं है, लेकिन वैसे बता दिए ताकि एंटी टेस्ट वगैरह में अगर आप करें तो उसके हवाले से कुछ आपकी हेल्प हो सकती है। अच्छा, उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है। इसमें आपको ये लास्ट टाइम याद होगा मैंने बताया था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर है और ट्रेंड है वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, फ़र्क सिर्फ ये है कि डेफिनेशन में फ़र्क है और टाइप्स में फ़र्क है। अब पहला इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या,
आयनस एनर्जी का आपको याद होगा, उसमें हमने कहा था कि एक गैसियस एटम अगर हमारे पास हो तो उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, हमेशा देनी पड़ती है, यानी वो एंडोथर्मिक होती है आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये क्या है, एनर्जी रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब्ड when an electron is added to a valence shell of an atom to form an anion, कि जब हम किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे के एनायन बनाते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिलीज एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि जो आपके पास मेटल्स होती हैं, अब आपको पता है मेटल्स जो होती हैं इनके केस में और एक आपके पास नॉन मेटल्स हैं। जो मेटल्स हैं इनमें हमारे पास कभी भी वो इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकालना हो देना हो तो आप कहते हैं सर मेटल्स की तो एबिलिटी होती है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, वो पहले ही उनके वैलेंस शेल पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम है और वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए और पॉजिटिव आयन वो बनाती हैं मेटल। उनको अगर हम कहें कि तुम इलेक्ट्रॉन ले लो तो वो तो कभी भी नहीं लेंगे। तो इस वजह से जब आप मेटल्स को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त फिर आपको एनर्जी मिलती नहीं है बल्कि एब्जॉर्ब होती है, मतलब आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इस केस में आपका जो प्रोसेस हो जाता है वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक हो गई। और जब आप बात करते हैं इसकी नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में तो आपको पता है एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकें, तो इसलिए जब वो गेन करते हैं तो उनके वैलेंस शेल मुकम्मल हो जाता है। जैसे क्लोरीन के साथ एक और आएगा तो 8 होके वो मुकम्मल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का मतलब नीचे आ जाएगा, थोड़ी एनर्जी पे आ जाएगा। तो पहले वो 400 की जॉल फॉर एग्जांपल 400 की एनर्जी पे बैठा हुआ था, अब जब इलेक्ट्रॉन मिला तो वो 200 पे आ गया। तो अब ये जो 400 से 200 पे आया तो बाकी जो अब डिफरेंस आ रहा है 200 का, ये एनर्जी वो खारिज कर देगा, ठीक हो। तो यानी इस केस में हमारे पास ये इवाल्व होती है नॉन मेटल के केस में, और इस प्रोसेस को हम फिर उस केस में नाम देते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक हो गई। तो ये आपके पास जो उसने वर्ड बोला डेफिनेशन में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। रिलीज किस केस में, नॉन मेटल के केस में, और एब्जॉर्ब किस केस में, मेटल्स के केस में। उसके बाद है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर मेटल्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव बिकॉज दे हैव नो एम्बिशन टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव क्यों होती है कि उनकी एम्बिशन में ख्वाहिश, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ख्वाहिश नहीं होती, इसलिए हमें एनर्जी लगा के उनको गेन करवाना पड़ता है ज़बरदस्ती। और नॉन मेटल्स के वो चूँकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की एम्बिशन रखते हैं, ऐसा उनकी ख्वाहिश होती है कि बैलेंस शेल मुकम्मल हो जाए, इसलिए उनके केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, हमें मिलती है फर्स्ट वाले। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है, चाहे आप मेटल की बात कर रहे हैं चाहे आप नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ आपका ना बना हुआ है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप पहले बुक इसकी दिखाने के लिए ना बुक में मैं एक्सरसाइज दी, ये देखें जरा, ये ऑक्सीजन है ना, इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, O माइनस बन गया, तो ये एनर्जी है -141, इतनी एनर्जी आपको मिल गई है। अब ये O माइनस जब बना हुआ था फिर उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो O-2 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सेकंड वाली आपको है वो प्लस प्लस के साथ है, मतलब आपको देनी पड़ी है 780 एनर्जी, आपको उसको लगानी पड़ी है फिर जाके इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है कि ये इम्पोर्टेंट भी है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव क्यों आती है। तो हम उसका आंसर देते हैं जो आपकी बुक पे भी यहाँ लिखा हुआ है कि चूंकि ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और उधर से नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो इन दोनों के दरमियान न्यूक्लियस की अट्रैक्शन काफ़ी कम हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 पे ये सेम चार्जेस की रिपल्जन भी है, तो इसको कम करने के लिए हमें फिर एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये जो 780 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एनर्जी है ये हमें देनी पड़ेगी इस केस में। तो जो ये नॉन मेटल की बात हो रही, तो मेटल में आपको पता है पहली दफा इलेक्ट्रॉन गेन करवाने में एनर्जी देनी पड़ती है, तो दूसरे में तो फिर देनी ही पड़ेगी ना एनर्जी, उसमें तो लगेगी, आपको मिलेगी कभी भी नहीं। लेकिन नॉन मेटल में था कि पहले में मिल रही है तो दूसरे में भी मिलेगी, लेकिन दूसरे में वो हमें लगानी पड़ती है। हालांकि ऑक्सीजन का आप देखो ना, ऑक्सीजन का बैलेंस शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है,
तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब वो माइनस बना तो 7 हो गया, अभी वो फुल स्टेबल नहीं हुआ। आगे आगे जब उसने एक और लिया वो -2 बना तो अब 8 होके उसका वैलेंस शेल मुकम्मल हुआ, अब वो पूरी तरह स्टेबल हुआ, लेकिन एनर्जी फिर भी हमें लगानी पड़ती है। इसका आंसर उसने यहाँ आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये ऊपर इसी जो ऑक्सीजन है इससे ऊपर जो इक्वेशन है इसके ऊपर वाली 2 लाइनों में कि व्हेन अ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनी नेगेटिव आयन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस। इस वजह से ये एंडोथर्मिक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। उसके बाद फैक्टर्स इसके वो उसी तरह ही है, एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली है। एटॉमिक रेडियस कम होगा तो ये ज़्यादा होगी, अगर वो ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज जो है उसके भी डायरेक्टली है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी या देनी पड़ेगी। और उसके बाद है, बल्कि यहाँ शील्डिंग इफेक्ट तीसरे वाला, ये भी इन्वर्सली रिलेटेड है कि जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी आपको कम यानी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ग्रुप्स में ये डिक्रीज होता है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, और रीज़न भी वही है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रही है। इस तरह पीरियड्स में जाते हैं तो ये इंक्रीज है, क्यों? न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा और एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम हो रही। तो ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनाया हुआ ज़रूर है, लेकिन पास पेपर में आपको मैंने बताया था इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया इतना, और वो कभी कभार को आया हो वरना नहीं आया हो। ज़्यादातर आपके पास जो है आया हुआ है वो इसी का आयनस एनर्जी का, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन था आपके पास, ये डिफाइन फैक्टर और ट्रेंड, इसमें से कुछ पूछ लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है उसके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-3 आते हैं जी, एक तो ये सेकंड 27 नंबर वाला, वाई आर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज ऑफ सेकंड ए ग्रुप लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ। यानी पास पेपर में, ये पास पेपर का सवाल है कि सेकंड की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो फर्स्ट वाले से कम क्यों होती है। ये बात वही है जो भी आपने बात की ना कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में आपने कहा कि लेफ्ट से राइट जाएं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। क्लियर हो गया? अब जार बात है, 1A वालों की कम है, सेकंड ए वालों की ज़्यादा है, थर्ड ए वालों की और ज़्यादा, इसी तरह बढ़ती जा रही है। तो अगर आपसे वो सिर्फ जनरल पूछता तो फिर ऐसे ही पूछता कि लेफ्ट पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों बढ़ रही है। अब उसने पूछा वही है, लेकिन पूछने का अंदाज ये किया है कि उसने नाम दे दिया कि जी सेकंड ए ग्रुप जो है इसकी फर्स्ट ए से ज़्यादा क्यों है। बात तो वही है कि पीरियड में जाएंगे तो बढ़नी ही बढ़नी है, और रीजंस भी आपने वो जो पीरियड्स की याद किए वही है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट था कि वो बढ़ क्यों रही है और उसकी जो रीजन पूछ रहा है, तो वो चाहे इस तरह पीरियड का नाम, ग्रुप का नाम लेके कह दे कि दूसरे की पहले से ज्यादा क्यों है, या तीसरे की पहले से दूसरे से ज्यादा क्यों है, या सातवें की छठे से ज्यादा क्यों है, ऐसे कुछ भी पूछ ले तो उन सारों के केस में जवाब आपका वही है जो आपने जर्नल याद कर लिया। ठीक है, नाम लेके पूछ ले या जर्नल पूछ ले, ट्रेंड बता दें, तो आपने आंसर वही लिखना है जो आपने इधर पीरियड्स का लिखा था। ये वाला जो है ना, ये पीरियड लेफ्ट से राइट इंक्रीज है, क्यों है, ये रीजन है। तो बस यही आंसर वहां पे आएगा। मैंने उसको जरा नाम लेके मेटल ये ग्रुप 1 या 2 करके लिख दिया, बात वही पे है। उसके बाद है जी फ्लोरीन हैज नहीं सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और था। क्वेश्चन था कि वाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज ऑफ सेकंड ए ग्रुप लेस देन फर्स्ट ए ग्रुप। ट्रेंड तो यही था, ट्रेंड ये था कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, जर्नल ये था, लेकिन दूसरे की कम होती है पहले की निस्बत से, पहले से दूसरे की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो कम है। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि पहले से दूसरे की तो बढ़नी चाहिए थी, तो कम क्यों होगी। तो उसको वो ये एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड स्मॉलर साइज ऑफ सेकेंड ए एंड देन फर्स्ट ए, कि जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स है, आपको पता है पहले और दूसरे ग्रुप वाले जो हैं ये दोनों मेटल्स हैं, ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं। पहले ग्रुप वालों का जो साइज है पीरियोडिक टेबल में आपको पता है इसका साइज बड़ा है, इसका साइज उससे छोटा है।
तो ये जो बड़े साइज वाली हैं वो अच्छी मेटल्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर बहुत ज्यादा है, ठीक हो गया। तो जब इनको अगर मैं इलेक्ट्रॉन, ये पहले ग्रुप वालों को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करूंगा तो वो चूंकि उनकी एबिलिटी लूज करने की बहुत ज्यादा है तो गेन करने की उतनी ही कम है। तो जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करूंगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए मुझे फिर एनर्जी लगानी पड़ेगी, और सपोज करें कि मुझे 500 जूल की एनर्जी लगानी पड़ी पहले ग्रुप वालों की मेटल्स को इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करवाने के लिए, मुझे सपोज करें कि 500 जूल की एनर्जी लगानी पड़ी, फिर जाके ये पहले ग्रुप वाले जो सोडियम ली थी इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब दूसरे की बारी आई तो अब आप यही कह रहे थे कि दूसरे जो है उसके लिए जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बारी आएगी तो फिर मुझे तो और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, पहले 500 लगी है तो अब जो है वो 400 लगनी चाहिए, सॉरी 700 लगनी चाहिए, उससे ज्यादा ही नहीं एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन होता ये है कि जो दूसरे ग्रुप वाली है ना, इनका साइज है छोटा पहले की निस्बत, ग्रुप वालों की निस्बत से इनका मेटालिक करैक्टर भी कम है। तो मेटालिक करैक्टर कम होने का मतलब ये इनकी लूज करने की पावर थोड़ी कम हो गई है। लूज करने की कम हुई है तो इसका मतलब गेन करने की पावर थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो गेन करने की पावर ज्यादा होने का मतलब ये है कि अब जब मैं से इनको इलेक्ट्रॉन देने आऊंगा तो ये एनर्जी तो यहाँ भी मुझे लगानी पड़ेगी, लेकिन पहले ग्रुप वालों की निस्बत से अब मुझे थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि इनके अंदर कुछ सलाहियत आ चुकी है गेन करने की, क्योंकि उनकी लूज करने की पावर थोड़ी कम हो गई है। तो इस वजह से ये वाला दूसरे ग्रुप वालों की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे उसने रीजन लिखी कि ग्रुप वन है स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, लूज इलेक्ट्रॉन और एंड नॉट गेन, लूज करते हैं गेन नहीं करते, तो इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वेरी हाई और हाईली पॉजिटिव, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो वो गेन करेंगे, वरना वो गेन नहीं करते। लेकिन मेटल सेकंड ग्रुप की हैं, उनकी वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हैं बट लेसर देन, लेकिन वो पहले वाले से उनकी वैल्यू थोड़ी कम है। वो क्यों है कि इनका मेटालिक करैक्टर जो है वो थोड़ा कम हो गया, इस वजह से इनको इलेक्ट्रॉन जब गेन करवाएंगे तो इतनी ज़्यादा फिर नहीं लगानी पड़ेगी एनर्जी। इसी तरह फ्लोरीन हैज़ एन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन यहाँ मैंने बनाया हुआ है। आपकी जो ये टेक्स्ट बुक्स है ना, इसके अंदर ये फ्लोरीन वाला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर की बुक में, लेकिन आपको अगर याद हो फर्स्ट ईयर की बुक में ये था। फर्स्ट ईयर की बुक में फ्लोरीन का ये शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने लिखा हुआ था आंसर आपकी बुक के अंदर ही, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम क्यों होती है। तो बहरहाल मैंने वहीं से उठा के इधर रख दिया कि मे भी यहाँ भी वो पूछ ले, तो वैसे पास पेपर में ये सवाल आया नहीं है। तो रीज़न उसने बता दी यहाँ पे कि उसकी, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जो फ्लोरीन है वो अपने ग्रुप में ऊपर है ना, 7वां ग्रुप है ये आपके पास, 7वां ग्रुप, इसमें फ्लोरीन ये ऊपर है और क्लोरीन नीचे है। जनरल ट्रेंड यही था कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती जाती है, यानी फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम, नीचे कम होती जानी चाहिए। लेकिन होता ये कि जो फ्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो कम है, क्लोरीन से भी कम है, होनी तो ज़्यादा चाहिए थी लेकिन क्लोरीन से इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम है। तो यही सवाल पूछ रहे हैं, उसकी वजह बता दें। तो आंसर हम ये देते हैं कि फ्लोरीन का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है। दो शेल है ना सिर्फ, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन जो है वो 9 है, एटॉमिक नंबर 9 है ना, तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस कर रहे थे, लेकिन जब 10वां इलेक्ट्रॉन आया इसके वैलेंस शेल में तो अब वो 9 प्रोटॉन के लिए 10वें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल होने की वजह, साइज छोटा है, साइज छोटे की वजह से बैलेंसिंग मुश्किल होगी, तो जिस वजह से उसको फिर वो एनर्जी तो ज़रूर निकालेगा। ये तो आपको, जैसे हमने बात की अभी नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो एनर्जी निकलेगी, क्लोरीन भी देगी, फ्लोरीन भी देगी। लेकिन क्लोरीन अगर आपको 500 जूल एनर्जी देती है तो फ्लोरीन आपको 300 दे रही है, उससे कम दे रही है। क्यों? कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बावजूद, वैलेंस शेल मुकम्मल होने के बावजूद वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो एनर्जी जो पहले जहाँ पे पड़ा हुआ था वहाँ से वो लो एनर्जी पे आता ज़रूर है लेकिन बहुत कम आता है, और सिर्फ 300 का लेट्स सपोज फ़र्क पड़ा और हमें 300 की एनर्जी दे दी। लेकिन क्लोरीन जो था वो उसकी एनर्जी 500 तक कम हुई है और उसने 500 रिलीज़ की है। तो साइज छोटा होने की वजह से हाई चार्ज डेंसिटी से हम लफ्ज़ बोल देते हैं ना, कि थोड़े एरिया में ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया,
वो छोटे से एरिया में पहले 9 इलेक्ट्रॉन, पहले ही बड़ी बैलेंसिंग अजीब सी थी, और ऊपर से एक और आ गया, तो वो छोटे से एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी चेंज होगी, ज़्यादा हो गई है। तो इसी को उसने कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी, कि फ्लोरीन वेरी स्मॉल साइज एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल हैव अ थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, पहले ही बड़ा थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो दिस क्लाउड रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सो मच स्टेबिलिटी इज नॉट अटेंड, स्टेबल ज़रूर होता है वैलेंस शेल मुकम्मल होने से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से एनर्जी हमें थोड़ी मिलती है। ये आपकी एक्सरसाइज में सवाल है जो अभी मैंने बात कर चुके हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू मेटल और नॉन मेटल दोनों के केस में पॉजिटिव होती है, तो वो हमने आंसर दिया था कि वो सेम चार्जेस को रिपेल करने के चक्कर में, ये था ना, ये O माइनस और E माइनस इन दोनों के दरमियान रिपल्जन है, तो इस रिपल्जन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। ये एक्सरसाइज का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करना है। और वाई द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ मेटल इज शोन विद द पॉजिटिव साइन, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नॉन मेटल शो नेगेटिव साइन, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि मेटल के लिए हमेशा जो पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि एनर्जी हमें देनी पड़ती है, और क्योंकि वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती, और नॉन मेटल के केस में नेगेटिव क्यों है कि वो स्टेबल हो रही होती हैं, तो उनके केस में हमें एनर्जी फिर मिलती है। ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जी, वो उसमें हमने बात कर ली, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए। उसके बाद है जी मेटेलिक करंट करेक्टर, तो ये तो लंबा चौड़ा पॉइंट आ जाएगा, ज़्यादा टाइम ले जाएगा, चले बस इतना आज काफ़ी है, बाकी फिर ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। अपनी अटेंडेंस आप लगा दें जो उसमें ग्रुप में, ठीक हो भाई, और बाकी जो इसका अभी 32 मिनट्स हो है ना, वी लैंड इन 10 मिनट्स, चलो रहने दो, बस इतने काफ़ी, ठीक है बेटा, चले अटेंडेंस अपनी ग्रुप में ना, व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस के नाम से ना अपना शेयर कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।